शुभ प्रभात दोस्तों। आज हम ऊ से ऊन यह पाठ सीखने वाले हैं। ऊन ऊन यानी वुल। वुल पता है आपको? वुलन जिससे हम स्वेटर, शाल, टोपी, मोज़े बनाते हैं। आप डालते हो ना स्वेटर, जब भी आपको सर्दी लगती है या ठंड लगती है तो हम स्वेटर, मोज़े और टोपी पहनते हैं। तो इससे क्या होता है, हम ठंड से बचते हैं। तो ये जो वूल होती है या ऊन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊन। इससे हम अलग अलग तरह के स्वेटर बुन सकते हैं। अपने घर पे भी देखा होगा, आपकी दादी, नानी, आपकी माँ आपके लिए स्वेटर बुनती होगी, मोज़े बुनती होगी या टोपी बुनती होगी। तो ये किससे बुनते हैं? ऊन से। तो ये जो ऊन होता है, ये हमें किससे मिलता है पता है? ये हमें मिलती है भेड़ से। भेड़ यानी शिप। तो शिप के जो बाल होते हैं, इस भेड़ के जो बाल होते हैं, इनसे क्या बनती है? ऊन बनती है। तो ये जो ऊन होती है वो बहुत सारे रंगों में हमें मिलती है या दिखाई देती है। जैसे आप कभी भी स्वेटर खरीदने जाओ तो आपको अलग अलग रंगों के स्वेटर दिखते हैं। तो ये अलग अलग रंगों में तैयार होती है। तो ये जो ऊन से बने कपड़े होते हैं, ये हमें ठंड से क्या करते हैं? बचाते हैं। यानी ठंड से बचाते हैं यानी हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और इससे हमें ठंड से हम क्या नहीं हो पाते हैं, ठंड से हम बच जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो देखो, इस पर आधारित मैं आपको कुछ प्रश्न और उत्तर पूछने वाली हूँ, प्रश्न पूछने वाली हूँ और हम उसके उत्तर भी देखने वाले हैं। तो देखो, हमें ऊन किससे प्राप्त होती है? हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भेड़। भेड़ यानी क्या? शिप। ऊन से क्या क्या बनता है? ऊन से स्वेटर, शाल, टोपी, मोज़े बनते हैं। बनता है लिखना है क्या? नहीं, ये एक से ज़्यादा चीज़ है, इसीलिए ते लिखना है और हे पर टिम देना है और उसके बाद दंडवत। हम ऊनी कपड़े क्यों इस्तेमाल करते हैं या हम ऊनी कपड़े कब इस्तेमाल करते हैं? कब? यानी सर्दियों में। हम ऊनी कपड़े सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। ऊन के किन्हीं तीनी रंगों के नाम बताओ। ऊन के किन्हीं तीन रंगों के, आपने जो भी रंगों में ऊन देखी होगी उसके आपको तीन रंगों के नाम बताने हैं। हमने रंग देखे हैं, पढ़े हैं ना, और आपने नोटबुक में उसे अच्छे से लिखा भी है। तो उनमें से आप कोई भी तीन नाम लिख सकते हो। यहाँ देखो कौन कौन से दिए हैं। लाल, लाल यानी रेड। नीला, नीला यानी ब्लू। और हरा, हरा यानी ग्रीन। तो ये तीन रंग दिए हैं, आप इनमें से अलग कौन सा भी लिख सकते हो। ऊन से बने वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। जो भी ऊन से बने वस्त्र है वो सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। हाँ, तो ठंड से बचाते हैं और बाहरी ठंड से बचाते हैं। देखो आगे लिखा है, बाहरी ठंड से वो क्या करते हैं? हमें बचाते हैं, हमारा रक्षण करते हैं। तो देखो, हमने ये ऊन के लिए ये पाठ देखा और इसके प्रश्न उत्तर देखे देखे तो वो ये ध्यान से याद रखने, किससे मिलती है ऊन? हमें भेड़ से। हम उनसे क्या क्या बनाते हैं? स्वेटर, शाल, टोपी, मोज़े। मोज़े नहीं, मोज़े। तो हम ऊनी कपड़े कब इस्तेमाल करते हैं? सर्दियों में। सर्दियाँ यानी विंटर सीजन। ऊन के किन्हीं तीन रंगों के नाम बताओ। किन्हीं तीन रंगों के यानी कौन से भी तीन रंग? लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, भूरा, काला, सफ़ेद, कौन सा भी रंग आप लिख सकते हो, लेकिन लिखते वक्त ध्यान से और सही शब्द लिखना है। ऊन से बने वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और बाहरी ठंड से बचाते हैं। हाँ, तो देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे के शब्द।
पढ़ो और सीखो। ऊ से उद बिलाव, ऊ से उसल, ऊ से उखल। उद बिलाव, उद बिलाव ये एक जानवर है जो समुद्री तट पर रहता है। ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। समझ में आया? ऊ से उसल, उसल यानी हम घर पर खलबत्ता देखते हैं, उसका ही ये पत्थर से बना हुआ खलबत्ता होता है। ऊ से उखल ये लकड़ी से बना हुआ होता है। तो ऊ से उदबिला, ऊ से उसल, ऊ से उखल। तो ये पाठ हमने ऊ से ऊन के लिए पढ़ा। इसे अच्छे से पढ़ना है, इसके प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से याद रखने हैं, उसको अच्छे से लिखना है, लिखकर उसे सही लिखने का प्रयास करना है। हाँ, तो ये हमारा होमवर्क भी है कि इसके प्रश्नोत्तर और जो भी शब्द दिए हैं वो आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। तो ये अच्छे से पढ़ो और इसे समझो। धन्यवाद।